मित्रों, काला जादू या जिसको आम भाषा में जादू टोना कहा जाता है, एक ऐसा विषय है जो आज के वैज्ञानिक युग में भी लोगों को परेशान करता है। कुछ लोग इसे पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक खेल मानते हैं जो व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है और अंधविश्वास की शक्ल ले लेता है, जिसके परिणाम घातक होते हैं। तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से एक तंत्र क्रिया मानते हैं। चलिए इसको विज्ञान और पूर्व विश्वासों के आधार पर परख के देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि काले जादू की अवधारणा क्या है। माना जाता है कि काला जादू एक ऐसी कला है जिसके जरिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत सहित पूरी दुनिया में कई ऐसे तांत्रिक हैं जो इस विद्या का प्रयोग करते हैं। इस गुप्त कला का प्रयोग अक्सर किसी को वश में करने के लिए या फिर अपने शत्रु को तबाह करने के लिए किया जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति पर काला जादू किया जाता है उसका खुद पर काबू नहीं रहता। नकारात्मक ऊर्जा का हमला होने पर उसका शरीर प्रतिरोध करता है। दिल की धड़कन बिना किसी वजह के अचानक से बढ़ जाती है। यदि किसी पर काला जादू हुआ होगा तो वो मन और मस्तिष्क से खुद को कमजोर महसूस करने लगेगा। रात को सोते समय भयानक सपने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अकेलापन पसंद आने लगता है। भूख प्यास नहीं लगती। ज्यादातर बीमार रहते हैं। कई बार डॉक्टर भी बीमारी को नहीं पकड़ पाते। घर में तुलसी के पत्ते अचानक से सूखने लगते हैं। मित्रों, ये तो रही काला जादू पर विश्वास करने की बात। चलिए अब इसका वैज्ञानिक पहलू भी देख लेते हैं। विज्ञान के अनुसार जिसे काला जादू कहा जाता है, असल में वो एक ऊर्जा मात्र है जिसका सकारात्मक और नकारात्मक इस्तेमाल हो सकता है। ये जादू कुछ और नहीं, बस एक ऊर्जा का गुच्छा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है या कहीं एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जाता है। ज्यादातर बार ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को घर से निकलते वक्त एक खोपड़ी, खून, काली बिल्ली, पुतला वगैरह दिख जाए तो उसके मन में ये बात बैठ जाती है। व्यक्ति इसके बारे में सोचता और सोचते सोचते उसको डर लगने लगता है। हालांकि यह डर घटना के वक्त उतना नहीं लगता जितना बाद में सोचने पर लगता है। जब ये बातें मन में घर कर जाती हैं, तो व्यक्ति इस भय की वजह से बीमार होने लगता है। इसका असर ये होता है कि काम में मन नहीं लगता और उसे आर्थिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है, जो स्वाभाविक भी है। ऐसी घटना के बाद सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है और आपकी प्रगति रुक जाती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद यह विश्वास करने लगे कि उस पर टोना या काला जादू कर दिया गया है तो वो मकड़ी के जाल की तरह खुद अपनी मान्यताओं और भावनाओं में फंसता चला जाता है और मानसिक रूप से कमजोर होकर बीमार बन जाता है। इसे ऑटो हिप्नोसिस या आत्म सम्मोहन कहा जाता है, जिसमें आप खुद को ही निर्देश देते हैं और खुद ही निर्देश पाते हैं, यानी आप इस दौरान दोहरे व्यक्तित्व में जी रहे होते हैं। ये संभव है कि अगर व्यक्ति ने उन चीजों को ना देखा होता और उसके बारे में ना सोचा होता तो शायद उस पर किसी ऊर्जा का उतना असर नहीं हुआ होता और वो अपनी समझदारी और इच्छा शक्ति से कुछ दिन में ही समस्या से बाहर निकल आता। रही बात तुलसी सूखने की, तो गमले की मिट्टी का सूख जाना, ठीक से धूप न लगना, कम रोशनी मिलना या कीड़े लगना जैसे कई कारण हैं जो तुलसी को अचानक सुखा सकते हैं। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि इस विषय पर आपको थोड़ी सी रोशनी मिली होगी। ऐसी और जानकारी के लिए लोग चैनल को फॉलो करें।